योग है कर्म सुकौशलम। कर्मों में कुशल बन जाना, दक्षता प्राप्त कर लेना, कर्मों के खिलाड़ी बन जाना योग है। मतलब कर्म योगी बनकर जीना। इसकी यात्रा होती है शुरू के पहले स्वयं सेवक बनना होता है, खुद का सेवक, दूसरों का सेवक। ये यात्रा इस तरह की है कि आप दूसरों पर निर्भर होकर नहीं जीते, खुद पर निर्भर होकर जीते हैं। आपकी मुस्कान भी दूसरों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि अगर मुस्कान दूसरों पर निर्भर करेगी तो उदासी भी निर्भर करेगी। उसके कारण उदास हूं, उसके कारण दुखी हूं। अगर आप दूसरों पर निर्भर होकर चलेंगे तो आपकी खुशी दूसरों पर डिपेंड करेगी। घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ। किसी का भी मूड बिगड़ा, आपका पहले बिगड़ेगा। किसी ने भी घर में काम खराब किया, क्या करें, ठीक ठाक चल रहे थे, मूड खराब हो गया, क्योंकि आपकी खुशी दूसरों पर डिपेंड करती है। जब आप अपने आपे में मस्त रहते हैं तब कोई फर्क नहीं पड़ता। तब आप क्या कहते हैं, इनका जैसे चलता है चलेगा, लेकिन मैं अपने आप को खराब नहीं करूंगा, मैं अपने आनंद में रहूंगा जरूर। तो स्वयं सेवक बनना, कृष्ण कहते हैं, योग है ये। संतुलन चाहिए, कर्मों में कुशलता चाहिए। बड़ी अद्भुत परिभाषाएं दी कृष्ण भगवान ने। जब उनसे कहा गया यज्ञ क्या है, तो कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि में यज्ञ चल रहा है। ये सूर्य जल ले रहा है समुद्र से और फिर उसी को शुद्ध करके एक प्रोसेस चल रहा है कि वही जाकर बर्फ बनता है, वही पिघलकर नदियों में बहता है, और वही जल जो ऊपर जा रहा है वही ओस बनकर हर रोज छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से घास को हरा भरा रखता है। क्रम चल रहा है, ले रहे हैं और दे रहे हैं। कि बस ऐसे ही तुम्हारे जीवन में यज्ञ चलना चाहिए। कुछ लेते हो तो उससे ज्यादा देने की कोशिश करो। तुम्हारे लिए किसी ने कुछ थोड़ा किया तो ज्यादा से ज्यादा लौटाओ, और अगर लौटाना ही है तो किसी के प्रेम को कई गुना बढ़ाकर वापस कीजिए। किसी की गलती को, किसी के क्रोध को, किसी के अपराध को बदला लेने की भावना से कई गुना बढ़ा करके वापस मत करना। यही यज्ञ है। और कृष्ण ये समझाते हैं कि जैसे इस धरती में बोए गए अन्न कितने गुना बढ़कर वापस मिलते हैं, कैसे ये देवत्व है। इस समाज को ज्यादा लौटाने की कोशिश करो, अपनों के लिए भी ज्यादा करो। दाता बनकर जिए, बांटने में आनंद लीजिए, मांगने में नहीं, हाथ फैलाने में नहीं। हाथ फैलाने में तुम्हारा छोटापन है, उसमें तुम्हारा आनंद नहीं छिपा है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं कितना करूं, किसके लिए, क्यों करूं। कोई समझे तो सही। फूलों से लदा हुआ कोई भी पौधा, कोई भी पेड़ कभी नहीं सोचता मैं कितने फूल बांटूं। वो अपने आनंद में बांटता है। बादल अपने आनंद में बरस रहा है, आप अपने आनंद में अपने आप को भी खिलाइए, और पूरी दुनिया को जितना खिला सकते हैं, जितना बांट सकते हैं, जितना खुश हो सकते हैं, खुश होइए। महसूस कीजिए कि आप इस लायक हैं। और एक समय आता है कि जब आदमी इस चीज को समझता है। बिल गेट्स हो या फिर दुनिया के बड़े बड़े धनपति रहे हो, रॉकफेलर से लेकर के एंड्रयू कार्नेगी, अभी के जितने धनपति हैं वे, एक बहुत बड़ा वॉरेन बफेट 1 लाख करोड़ कमाने के बाद 80% अपना पैसा समाज सेवा के लिए लगा रहा है। क्यों? उसका कहना है कि मेरे पास कोई एक कला है कमाने की, मैं उससे कितने आंसुओं को पहुंच सकता हूं और कितने लोगों के चेहरे पर खुशी ला सकता हूं, ये मुझे करना चाहिए।
नहीं तो मेरे जाने के बाद तो ये सब छूट ही जाएगा। इन लोगों ने व्यवस्था बना रखी है, कोई कैंसर से लड़ने में लगा हुआ है, कोई रोगों से लड़ने में लगा हुआ है, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए लगा हुआ है, कोई समाज के उत्थान के लिए लगा हुआ, कोई कृषि में तरह तरह के नए नए प्रयोग करके अन्न को और बढ़ाया जा सके। इस धरती को क्या दे सकते हैं हम लोग? ये यज्ञ है। क्योंकि जिस विद्या में आप आगे हैं उसी के माध्यम से आप इस धरती की सेवा करके देखिए। दाता बनकर जीने का अपना एक आनंद है। कृष्ण भगवान ने इसको यज्ञ कहा। और एक यहूदी फकीर हुआ है, उसकी कुछ पंक्तियां कभी कभी मैं सुनाया करता हूं। वो कहता है कि जंगल में एक अनपढ़ लोहार को मैं देखता हूं कि वो रोज बात करता है। बस उसको इतना ही पढ़ाई लिखाई आती है कि थोड़ा सा कुछ लिख लेता है, टूटे फूटे शब्दों को, और कोई किताब पढ़ लेता है। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, ज्यादा समझ नहीं, लेकिन एक किताब रखी हुई उसने, उसमें कुछ लिखता है रोज। पूछा उससे कि ये क्या है? बोले ये बातचीत है जो मैं भगवान से करता हूं। पर इसमें तो तुम्हारी बात लिखी होगी, भगवान की बात तो तुमको समझ में भी क्या आएगी, और वो बोलेगा क्या और तुम लिखोगे क्या? बोले जो समझ में आता लिखता हूं। तो उसकी डायरी के पन्ने खोले उसने, उसमें लिखा है, हे भगवान मैं कितना दूं इस दुनिया को, थक गया हूं, अब बहुत हो गया। जवाब आता है, अब तू ही बता। भगवान कहते हैं तू बता मैं तुम्हें कितना दूं और कितना तुम्हारे लिए करूं। तू अगर थकेगा तो मैं भी थकूंगा, तू अगर रुकेगा तो मैं भी रुकूंगा, अगर तू नहीं रुकता तो मैं भी नहीं रुकता, इसलिए चलता चलो। नहीं भगवान, मैं इस दुनिया को प्यार करते करते तंग आ गया हूं, एक भी तो काबिल नहीं इसके, बदले में देते क्या है? अब नहीं करूंगा। जवाब आया कि तू मेरा सच्चा अच्छा बच्चा है। सच्चे अच्छे बच्चे प्यार से भरे हुए होते हैं, उनके प्यार के कारण ही मैं उनको प्यार करता हूं। मैं तो उन्हें भी प्यार करता हूं जो मुझे नहीं प्यार करते। तू मेरा अच्छा सच्चा बच्चा है, इसलिए सिर्फ उन्हीं को प्यार मत करना जो तेरे किए को मानते हैं, उन्हें भी प्यार करना जो तुझे मानते ही नहीं, बल्कि तेरे किए को भी गलत व्यवहार करके जाते हैं। नहीं भगवान, फिर ये निभेगा कब तक? जवाब आया, जब तक मैं निभाऊं तब तक। मैं भी निभा रहा हूं, तो भी निभा, क्योंकि तू मेरा बेटा है, तू मेरा बच्चा है, तू मुझे मानता है। मैं इस दुनिया में अपने किसी भी बच्चे को अपने प्यार से दूर नहीं करता। तो भी अगर मेरे गोद में बैठना चाहता है तो ऐसा ही बन कि तेरा प्यार सबके लिए हो। इसलिए इसमें शर्तें ना लगा, जिस प्यार में शर्त है वो प्यार नहीं होता। आप सोच के देखिए, ये भक्ति, ये परमात्मा की बंदगी कितनी अद्भुत है। जहां हिसाब लगाया जाता है ना तो वहां भक्ति है, ना वहां प्यार है, ना ऊंचाई है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि तुम इस यज्ञ को करते चलो। योग बताया उन्होंने, यज्ञ बताया, श्रद्धा बताई, कितनी तरह की श्रद्धा, भक्ति कितनी तरह के, कर्म कितने तरह के, और कर्म किस तरह के हों। तो एक कर्म की बात बताई, निष्काम कर्म।
बदला नहीं चाहकर तुम करते चले जाओ। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी नव वर्ष का शुभारंभ नव प्रभात 2024 31 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक नए साल पर दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्तजन भाग ले सकते हैं, वो भी निःशुल्क। नव वर्ष पर नव संकल्प हेतु महाराज श्री के साथ कीजिए जीवन निर्माण साधना। कार्यक्रम में आए सभी साधकों के लिए संध्या में अग्नि संगीत महोत्सव का भी आयोजन होने जा रहा है। साथ ही नव वर्ष की शुरुआत की जाएगी नव प्रभात यज्ञ के साथ। इसके बाद महाराज श्री एवं दीदी जी के सानिध्य में एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम में ध्यान साधना, यज्ञ, भोजन एवं आवास सभी निःशुल्क हैं। तो आइए आप भी इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपने आने वाले नव वर्ष के लिए शुभ नव संकल्प लेकर अपना भाग्योदय करें। कार्यक्रम में भाग लेने हेतु पंजीकरण अवश्य करवाएं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 4 से 7 जनवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 4 से 7 जनवरी सायं 5 से 7 बजे, 5 से 7 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा समारोह 7 जनवरी रविवार दोपहर 12 बजे। स्थान रामलीला मैदान SMC प्लॉट रिलायंस मॉल के सामने SD जैन स्कूल के पास वेसू सूरत। आयोजक विश्व जागृति मिशन बालाश्रम परिवार सूरत। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।